नमस्कार, मैं राजस्थान धड़कन न्यूज़ से आपका दोस्त शैलेंद्र कुमार शर्मा। आज हम केशवपुरा में स्थित है कोटा में, और यहाँ पर राम जानकी मंदिर पे 33वां वार्षिक उत्सव हो रहा है। और वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में आज भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं भागवत कथा। व्यास जी कौन है, क्या और कितने दर्शनार्थी हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। आज हम आए राम जानकी मंदिर पर। राम जानकी मंदिर पर आज 33वां वार्षिक उत्सव हो रहा है। इसी उपलक्ष्य में भागवत कथा का आयोजन हुआ और हम आज करते हैं चर्चा भागवत कथा राजेंद्र जी व्यास से और जानते हैं आज कौन से दिवस की कथा थी और आज क्या प्रसंग रहा। राजस्थान धड़कन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज कौन से दिवस की कथा थी और आप कितने वर्षों से आ रहे हैं और आपको कैसा लगता है यहाँ पे में भागवत कथा राम कथा वगैरह आपने करी है आप इस बारे में आज श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिवस है। आज भागवत कथा का विश्राम हुआ है। आज सुदामा चरित्र की कथा श्रवण कराई गई है और मित्रता कैसे होती है ये संदेश इस कथा से प्राप्त होता है कि मित्र को कैसा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता होनी चाहिए। मित्र वही जो विपत्ति पड़े हो, ये मित्रता हो। और भागवत कथा ज्ञान भक्ति वैराग्य से परिपूर्ण है। इसमें ज्ञान भी है, भक्ति भी है, वैराग्य भी है। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य से तारने वाला यह ग्रंथ है। उसको श्रवण करने से जीवित अवस्था में जो श्रवण करता है उसका मार्गदर्शन होता है और मरने के बाद भी मुक्ति प्रदान करने वाला एक ग्रंथ है। धन्यवाद। तो आपने देखा केशवपुरा में जो राम कथा चल रही थी, आज उसका चुनाव दिवस था। और जैसा कि व्यास जी ने बताया कथा में जो मित्रता कैसी होती है और मित्र कैसा होना चाहिए, मैं राजस्थान न्यूज़ से कैमरामैन महावीर सेन के साथ शैलेंद्र कुमार शर्मा। प्रचार मंत्री महावीर सेन, बड़ा ही हर्ष का विषय है। भगवान श्री रामचंद्र जी का 33वां वार्षिक उत्सव समारोह आज संपन्न हुआ। विगत 7 दिन से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन आचार्य श्री राजेंद्र जी पारिक के मुखारबिंद से हुआ और सभी केशवपुरावासी से सहयोग द्वारा इस बार 1.25 क्विंटल नुक्ति का भगवान के प्रसादी का भोग लगा और भक्तजनों में वितरित किया जा रहा है। चर्चा आगे आपका नाम योगेंद्र सुमन, आपका क्या यहाँ पे समिति पद है? कार्यकारिणी सदस्य, आपने क्या सहयोग किया? सेवा के साथ भगवान की सेवा क्या हमेशा यहाँ पे सेवारत रहते हैं? सेवा की सेवा में जो स्थानीय निवासी और कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया है और यहाँ पे भागवत कथा का सबने रसपान किया है। और भागवत कथा का ये 33वां वार्षिक उत्सव था। इस उपलक्ष्य में भागवत कथा हुई है और यहाँ पर राम कथाएं भी हो चुकी है। इस प्रकार से यहाँ पर धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। मैं शैलेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन महावीर सेन के साथ। और हम जो जजमान हैं जो भागवत कथा करवा रहे हैं, हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं। आपका नाम? गोविंद लाल जी मीणा। आज जो ये भागवत कथा आप करवा रहे हैं, इसका श्रेय आपको प्राप्त हुआ है। आपको कैसे प्रेरणा मिली और कैसे आपने सोचा कि मैं भागवत कथा करवाऊं? भगवान ने अपने आप ही ये बता रहे हैं कि सब भगवान की कृपा है और भगवान की कृपा से ही मैंने भागवत कथा का आयोजन किया है। और आज कौन से दिन की कथा थी? 6ठे दिन की कथा थी। क्या क्या प्रसंग रहा? कृष्ण भगवान का विवाह, रुक्मिणी विवाह हुआ। तो आप देख रहे थे राजस्थान धड़कन न्यूज। मैं शैलेंद्र कुमार शर्मा। आज केशवपुरा में जो राम जानकी मंदिर पर यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन हुआ।
अब आया जाओ 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 ठीक है। राम जानकी मंदिर पे हम स्थित हैं केशवपुरा में, और हम यहाँ सभी की आप किस पद पे हो, आपका क्या नाम है? ये इस समय महामंत्री के पद पर 33वां वार्षिक उत्सव हुआ, भागवत कथा का आयोजन हुआ, इसमें आपने क्या क्या योगदान दिया, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। योगदान की जैसे केशवपुरा में चंदा उगाना है, यहाँ की जो साफ सफाई की विषय है, यह प्रसाद बनाने में सहयोग रहा। धन्यवाद। सभी कार्यकर्ताओं ने अपना अपना सहयोग दिया। मैं शैलेंद्र कुमार शर्मा कैमरामैन महावीर सेन के साथ स्थानीय निवासी से, और जानते हैं आपका नाम? योगेंद्र जी, आप बताइए। हूँ जो मेरा सहारा लेते हैं, इसलिए मेरा सहारा नहीं लिया तो फिर इसने तो प्रभु आपका सहारा मायापति का सहारा लिया है। प्रभु मैं उसी के पास जाती हूँ जो मेरा सहारा लेते हैं, इसलिए तो जीवन भर आपका ही सहारा लिया है। अगर मैं इसके पास भूले से भी चली गई तो महाराज जल करके राख हो जाऊंगी, क्योंकि ये इसका ब्राह्मण का तेज ही ऐसा है। इसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, और हमें श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। आप सब लोग बैठ करके संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। मानव जीवन का कृतार्थ करने वाली, ज्ञान भक्ति वैराग्य प्राप्त कराने वाला ये ग्रंथ शुकदेव जी भगवान ने इसका वाचन किया है, राजा परीक्षित को श्रवण कराया है। मनुष्य की मृत्यु सुधारने वाला यह ग्रंथ है, मानव जीवन का कल्याण करने वाला ग्रंथ है, मानव जीवन को मार्गदर्शन कराने वाला ग्रंथ है, जीव मात्र को मोक्ष गति प्रदान करने वाला ग्रंथ है, ठाकुर जी से मिलाने वाला ग्रंथ है, मुक्ति मौत से भय, मौत भय से कहते हैं मृत्यु के भय से मुक्त कराने वाला ग्रंथ है। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजऋषि परीक्षित को श्रवण कराते हैं कि हे राजऋषि परीक्षित, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त हुई। भगवान के विवाह के गुणानुवाद की कथा श्रवण कर रहे हैं आपने कल कथा में श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण, भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण कुंडलपुर में आते हैं, माता रुक्मिणी जी का हरण करके ले जाते हैं, भगवान का विवाह होता है। सुखदेव जी भगवान राजऋषि परीक्षित से कहते हैं कि भगवान के